बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करने जा रहे हैं जो कोलकाता कांड से जुड़ी हुई है। दरअसल कोलकाता के निर्भया कांड को आज 18 दिन हो गए, लेकिन हैवानों का हिसाब होना अभी बाकी है। इंसाफ का इंतजार अभी जारी है। हालांकि सीबीआई फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है और इस वक्त बड़ी खबर यह है, आज भी डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये पॉलीग्राफ टेस्ट का आज दूसरा सेशन है। आप जानते हैं इससे पहले कल भी डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और अब आज भी डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है। ये पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा सेशन जो आज डॉक्टर संदीप घोष के साथ किया जा रहा है। पॉलीग्राफ टेस्ट सीबीआई डॉक्टर संदीप घोष का इसलिए करा रही है क्योंकि लगातार संदीप घोष से पूछताछ की जा रही है, लेकिन जिस तरीके के जवाब डॉक्टर संदीप घोष की तरफ से दिए गए उसको लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट सीबीआई नजर नहीं आई। और ऐसे में आखिर सच क्या है ये जानने के लिए डॉक्टर संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट जिसका दूसरा सेशन आज भी जारी है, हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण इस समय आप देख रहे हैं मौजूद हैं। जरा वरुण से ही जानते हैं ये दूसरा सेशन डॉक्टर संदीप घोष के साथ पॉलीग्राफ टेस्ट का ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और क्या इसके बाद और भी सेशंस की जरूरत पड़ेगी, इसको लेकर सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं वरुण? देखिए, सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो 2 से 3 लेयर के अंदर होता है। परसों एक सेशन हुआ था, आज ये दूसरा सेशन है जिसमें संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट है वो आगे कराया जा रहा है। कल भी उनको बुलाया गया था, लेकिन कल जैसा आपको पता है सीबीआई की एंटी करप्शन यूनिट थी वो संदीप घोष के घर पर पहुंची थी छापेमारी करने के लिए, तो अपने घर में ही मौजूद थे और वहीं पर ही सीबीआई की टीम के सवालों के जवाब दे रहे थे, तो इसी के चलते वो सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंच पाए थे। तो आज करीब 2 घंटे हो गए हैं जो संदीप घोष है वो सीबीआई दफ्तर के अंदर ही मौजूद है और उनका जो पॉलीग्राफिक टेस्ट का दूसरा सेशन और साथ ही कोई एक और अन्य शख्स है उसका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया, उसका भी जो पॉलीग्राफिक टेस्ट यहाँ पर चल रहा है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि करीब 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं सीबीआई इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अभी तक सीबीआई के पास अगर गिरफ्त में कोई है तो वो संजय रॉय ही है। तो ऐसे में जो सस्पेक्ट है संदीप घोष, क्या वाकई में उसकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, उसे जल्द से जल्द पता लगाने के लिए जो ये पॉलीग्राफिक टेस्ट है हो रहा है। सीबीआई के अधिकारियों का ये कहना है कि जो सवालों की लिस्ट है वो एक्सपर्ट्स को दे दी जाती है, जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसका कोई ऑफिसर उस टेस्ट के अंदर नहीं होता है। तो अभी कुछ समय लगेगा, 1 से 2 दिन लगेंगे, जब कंपाइलेशन होकर रिपोर्ट आएगी तब पता चलेगा कि कहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि जिस तरीके का कंडक्ट था वो तो सब जानते हैं, बेहद हैरान करने वाला है। मृतका के परिवार वालों को सुसाइड की थ्योरी बताई गई, पुलिस को बेहद लेट जानकारी दी गई, जो फॉरेंसिक एविडेंस थे उसको किसी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया गया, सारी जनता वहां पर पहुंच गई थी। तो ऐसे में प्राइम सस्पेक्ट जरूर बने हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है कहीं ना कहीं सीबीआई के ऊपर भी एक ये दबाव जरूर है कि अगर इस चोरी के अंदर कोई दूसरा कोई शख्स है। फिलहाल डॉक्टर संदीप घोष बने हुए हैं। जिस तरीके से हमने देखा पहले लगातार किस तरीके से पूछताछ डॉक्टर संदीप घोष के साथ कई घंटों की और उसके बाद अब पॉलीग्राफ टेस्ट का सिलसिला जिसका आज दूसरा सेशन हो रहा है। वरुण रहिए मेरे साथ, रविकांत भी इस समय हमारे साथ मौजूद है, जरा उनका भी रुख करते हैं। और ऐसे में डॉक्टर संदीप घोष ही वो शख्स जिसके खिलाफ इस आरजीकर कांड में जो मुख्य आरोपी संजय रॉय है उसके बाद सबसे ज्यादा गुस्सा फूटा है। रविकांत, संदीप घोष को लेकर के दो तरफा जांच चल रही है रमाना। एक तरफ रेप और हत्याकांड के सिलसिले में और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता का मामला है उसमें, और दोनों पैरेलल जांच दरअसल एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जुड़ी हुई है या नहीं है इसकी सीबीआई तहकीकात कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये पूरा का पूरा रेप और मर्डर केस हो सकता है कि वित्तीय अनियमितताओं को छुपाने के लिए उसके राज उजागर हो गए थे और जो डॉक्टर बेटी थी वो विसिल ब्लोअर बन रही थी, इस वजह से उसके साथ ये हादसा कराया गया, उसकी ये हत्या कराई गई। तो ये जरूरी हो जाता है कि जो वित्तीय अनियमितता चल रही थी वो कितनी बड़ी थी, क्या रैकेट था, उसकी जांच हो। इसीलिए ये पैरेलल जांच शुरू की गई है और इस जांच पे भी बहुत नजर रखनी होगी कि इसमें क्या निकलता है। इसके आधार पर ही कड़ियां जुड़ेंगी रेप और हत्या की। तो सीबीआई पैरेलल ये जांच कर रही है और दोनों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है।
रही है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और इसीलिए बार बार घूम कर ये सवाल सामने आता है कि आखिरकार ये रेप मर्डर इसका असली मोटिव क्या था। ये भी एक बड़ा सवाल है जिसके जवाब का अभी इंतजार है। रहिए रविकांत, वरुण भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस बीच देखिए कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भी बड़ी खबर। सीबीआई को छापेमारी में बहुत से दस्तावेज मिले हैं, डिजिटल सबूत मिले हैं, ये जानकारी मिल रही है। सूत्रों का दावा यह भी है कि करप्शन से जुड़ा बहुत कुछ मिला है सीबीआई को। करप्शन मामले में कल सीबीआई ने 15 जगह छापेमारी की। डॉक्टर संदीप घोष के घर पर 12 घंटे सीबीआई की रेड हुई। बहुत कुछ है बस 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 बहुत कुछ है बस। तो ये आप सीबीआई के अधिकारी को सुन रहे थे। कल जब डॉक्टर संदीप घोष के घर पर रेड के बाद वो बाहर निकल रहे थे तब वहां पर पत्रकारों का हुजूम मौजूद और उनकी तरफ से जब पत्रकार ने ये सवाल पूछा कि कुछ ठोस एविडेंस मिला, सबूत मिले, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि बहुत कुछ है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, सहयोगी हमारे लगातार बने हुए हैं। वरुण से जरा समझते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार की जांच आरजीकर अस्पताल में और इसका जिम्मा भी हाईकोर्ट ने सीबीआई को दिया, अब जिस तरीके से सीबीआई अपनी जांच बढ़ा रही है उसमें भी डॉक्टर संदीप घोष पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। वरुण, देखिए बिल्कुल दोहरा शिकंजा जो है वो डॉक्टर संदीप घोष के आसपास घिर चुका है सीबीआई का। एबीपी न्यूज ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में ही दिखाया था कि डॉक्टर संदीप घोष किस तरीके से अस्पताल के अंदर अपना पूरा रैकेट चला के रखते हैं। कई अनियमितताएं थी, चाहे हॉस्पिटल की लैब हो उसके टेंडर से बहुत गलत तरीके से महंगे दामों पर दिए गए, बायोमेडिकल वेस्ट हो या फिर जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी आती है, मेडिसिन की टेंडरिंग हो, पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त था जो अस्पताल का प्रशासन था। तो कहीं ना कहीं जो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि बहुत अहम डॉक्यूमेंट्स उनके हाथ में लगे हैं, जिससे पता चल रहा है कि कैसे अनियमितताओं को बरतते हुए अपने जानकार या पसंदीदा कंपनियों को गलत तरीके से जो टेंडर थे वो दिए गए। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है कि जो दो पैरेलल जांच चल रही है क्या ये आपस में जुड़ती हैं, क्योंकि जिस तरीके से संजय राय ने इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया है उसका मोटिव क्या था, कोई उसके पीछे है, कोई किसी का हाथ उसके सर पर था, किसी के कहने पर उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया, और क्या उसके पीछे ये भ्रष्टाचार तो वजह नहीं है। इसलिए इन्हें आपस में अगर कनेक्ट करना है तो पैरेलल जांच चल रही है और साथ में ये भी एविडेंसेस तलाशी जा रहे हैं कि कहीं आपस में ये दोनों चीजों की कड़ियां जुड़ती तो नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन। रविकांत, आपका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए।